बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब बिलावल भुट्टो ज़रदारी कराची से निकले तो उनका मुतालबा था 90 रोज़ में इलेक्शंस का। इस पर हमने वीडियो भी की कि बिलावल भुट्टो ने निक्की जी मज़ामत शुरू कर दी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ये मज़ामत कहाँ तक पहुँची? देखें करामत मुग़ल साहब, वो मज़ामत जो है वो रास्ते में कहीं खो गई है। अच्छा। निक्की जी मज़ामत तो हो गई है ख़त्म, सॉफ्टवेयर हो गया अपडेट, नकेल डल गई है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सॉफ्टवेयर जिस खिलाड़ी ने अपडेट किया है ना, वो खिलाड़ी भी खुल के सामने आ गया कि हाँ जी मैं हूँ खलनायक मैं हूँ वो शख्स जिसने ये सब कुछ किया है। लेकिन खबरें चलना शुरू हुई थी ना बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को, मेरा ख्याल है कि जब वो निकले थे पाकिस्तान फतह करने, लग तो यही रहा था ना कि वो निकले हैं नौजवान क़यादत के ऊपर एतबार करें, हम तकदीर बदल देंगे, पीपल्स पार्टी भागने वाली नहीं है, हमारे इत्तेहादी भाग रहे हैं, हमारे खून में भागना नहीं है। ये सब बातें करते हुए बड़ी उनके लहजे में गूंज थी, गरज थी, उनके लहजे में जो है वो एक अज़्म नज़र आता था, एक वलवला नज़र आता था, एक जोश नज़र आता था। सही। और लगता था कि वो अब लोगों को अट्रैक्ट कर लेंगे। चले थे वो पाकिस्तान फतह करने, लेकिन मेरा ख्याल है दरमियान में उनको इस बात का एहसास हुआ कि कहीं वजारत उज़्मा की कुर्सी को फतह करते करते सिंध की वजारत आला की कुर्सी ना निकल जाए। सही। और मेरा ख्याल है इस वजह से जो नारा शुरू हुआ था कि 90 दिन में, देखें कोई नई चीज़ नहीं हुई दरमियान में, नई कोई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास नहीं हुआ और मौक़िफ़ तब्दील हो गया ऑल टुगेदर। पीपल्स पार्टी ऑन द रिकॉर्ड एक दफ़ा नहीं 50 मरतबा इस हुकूमत के जाने से पहले क्या कहती थी? अक्टूबर से एक दिन इलेक्शन आगे नहीं जाने देंगे, कहती थी ना, एक दिन आगे नहीं जाने देंगे, अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी असम्बली, तहलील होगी, 60 दिन में इंतखाबात होंगे। पहला यू टर्न 90 दिन के ऊपर चले गए। उसके बाद अज़म दिखाया 90 दिन से एक दिन आगे नहीं जाने देंगे। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में गए, साइन कर दिया सेंसस के ऊपर, फैसला कर लिया इत्तफाक़ राय से कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी कर दिया हल्का बंदियों का, अपना चेहरा आइन परस्त दिखाने के लिए, ख़ुद को ड्राइंग रूम्स की पॉलिटिक्स और पर्दे के पीछे डील्स ना करने वाला दिखाने के लिए इन्होंने जनाब एक निक्की जी मज़ामत पहले अपने पार्टी के लेवल पे, और फिर बिलावल ने जो ड्रामा किया उसके ऊपर भी मैं आता हूँ। पहले जनाब एहतजाज के लिए निकल जाएं, बिजली के बिलों पे एहतजाज करें। ख़बरें चली जनाब इमरान खान के साथ भी कोई बैकडोर राब्ते हैं, करीब आ रही है पीपल्स पार्टी और पीटीआई। फिर जनाब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, वहाँ पर एतजाज हसन ने ब्रीफिंग दी, बाहर निकल के शेरी रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फैसल करीम कुंडी भी बैठे थे। हर सूरत में आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इंतखाबात हों, इलेक्शन कमीशन जाएंगे, उनको बताएंगे। इलेक्शन कमीशन गए, उनके सामने मुतालबा रखा और ये सारी कहानी पूरी आवाम को सुनाई गई कि हम आइन के हामी हैं और हम कहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन हो। बिल्कुल। उसके बाद ख़बरें चलती हैं, एक काउंटर आता है, पीपल्स पार्टी के ऊपर तगड़ा हाथ, पीपल्स पार्टी के करीबी ब्यूरोक्रेट्स अफसरान, उनके ऊपर नैब के मुकदमात, उनके नाम स्टॉप लिस्ट में। जरदारी साहब चले जाते हैं दुबई से जब वो वापस आते हैं उससे पहले एक दिन पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी निकलते हैं कराची से। वो करते हैं एक मीडिया टॉक। वो कहते हैं जनाब मैं मुख्तलिफ़ सिंध के तहसीलों से, अजला से, डिवीज़न से होता हुआ पंजाब जा रहा हूँ और पंजाब जो है वो लाहौर पहुँचकर मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास करूँगा और हमें 90 दिन में इलेक्शन चाहिए हर सूरत में। उसके एक दिन बाद जरदारी साहब पहुँचते हैं दुबई से और वो आके कहते हैं कि जनाब पाग लगे रहन। हाँ सुने तू किधर जो साईं जानन ते गाई जानन। हाँ साइयों की मर्जी है कि इलेक्शन कब करवाना है। वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, इलेक्शन कमीशन पे एतमाद है, इलेक्शन कमीशन से ज़्यादा गैर जानिबदार कोई नहीं है, इलेक्शन कमीशन से अच्छा कोई नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का ऐलान किया, हल्का बंदियाँ आइन के तहत होनी है, इलेक्शन जो है वो इसके बाद होंगे। लेकिन इस वक्त तक एज वी स्पीक राइट नाउ तकरीबन हर सियासी जमात में एब्सोल्यूट क्लैरिटी नज़र आती है कि वो इस तमाम मामले में और आइन के मामले में, जमहूरियत के मामले में, जमहूरी कदरों के मामले में कहाँ खड़ी है। नून लीग
कंप्लीट नजर आ रहा है लेटी हुई है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से इलेक्शन कब होता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आइन पे अमल होता है। उन्होंने अपने शुगर लगाया होगा, नवाज शरीफ सितंबर में आ रहे हैं, नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को आ रहे हैं, नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को, उनका शुगर ही अलग लगा हुआ है। लेकिन उनकी डायरेक्शन वाज़ेह है, वो खड़े हैं इलेक्शन कमीशन के साथ कि इस तारीख को जिस मर्जी को दे, सिकंदर सुल्तान राजा की मर्जी, JUIF सिकंदर सुल्तान राजा की मर्जी, MQM सिकंदर सुल्तान राजा की मर्जी, ANP सिकंदर सुल्तान राजा की मर्जी, BNP सिकंदर सुल्तान राजा की मर्जी, BAP सिकंदर सुल्तान राजा की मर्जी, PTI दूसरी साइड पे नहीं, आइन की मर्जी, जमात इस्लामी नहीं, आइन की मर्जी, पीपल्स पार्टी, इनको बिल्कुल नहीं पता कि किसकी मर्जी। ये होता क्या है, अगले दिन बिलावल जब जरदारी आके ये बयान देते हैं, उससे अगले दिन बिलावल से जनाब मीडिया टॉक में सवाल हो जाता है कि आप तो कह रहे हैं 90 दिन में इलेक्शन, आपके जरदारी साहब कह रहे हैं, वालिद साहब कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि वालिद साहब का मैं घर में हुक्म मानता हूँ, सियासी मामलात में मैं चेयरमैन हूँ पार्टी का, मैंने मुल्क के अवाम को देखना है, आइन को देखना है, अपनी मरकजी मजलिस आमला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को देखना है। सही, तो मैं नहीं मानता, हमारा फैसला ये है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का 90 दिन का। उन्हें नविश्ते दीवार हाँ, नजर आ उनको रहा ये था भी कि नजर फतह। हाँ फतह, वो दीवार पता नहीं कौन सी थी, वॉल ऑफ शेम थी जिसमें दीवार शर्मिंदगी पे लिखा हुआ था। बहरहाल वो ये बयान देते हैं, उसके बाद हमने ये वीडियो की थी कि नहीं यार बिलावल तो मज़ाहमत कर रहे हैं, शुरू कर दी, और वो कह रहे हैं कि जनाब आइन के मुताबिक। मेरा ख्याल है ही वाज ट्राइंग टू अट्रैक्ट के चांस इस वक्त PTI के ग्रेमर हो चुके हैं, ग्रेम है बिल्कुल, इमरान खान जेल में है, उनके बाहर आने की उम्मीद नहीं है, मैं ये नारे लगाऊंगा तो मैं यूथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूँगा। मुझे लगता है कि पॉसिबली उनकी ये स्ट्रैटेजी हो सकती है। लेकिन साथ ही हमने उस वीडियो में ये भी कह दिया था कि अगले 24 से 48 घंटे में देखना होगा, और रातों रात गेम तब्दील होती है। एक ख़बर चली कि सिंध में एक इत्तेहाद बन रहा है, इत्तेहाद है JUIF का, मुस्लिम लीग नून का, GDA जो ऑलरेडी एक ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है, और MQM का। अच्छा, ऑन द रिकॉर्ड इन्होंने डिनाई कर दिया, MQM ने भी डिनाई कर दिया, इसकी तफसील सामने नहीं आ रही थी, लेकिन अंदरून खाना कोई खिचड़ी तो पक रही थी। सही। फिर ये डेवलपमेंट होती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी अगली गुफ्तगू में, अगले जलसे में, अगली मीडिया टॉक में एक नए मौक़िफ़ के साथ सामने आते हैं। इलेक्शन तो हम लेंगे, चाहे 90 दिन में होता है, या 110 दिन में होता है, या 100 दिन में होता है, या 120 दिन में होता है। यानी निकल गए ना आप 90 दिन से, आइन से तो आप बाहर निकल गए, 90 दिन वाली कहानी ख़त्म हो गई, अक्टूबर वाली कहानी ख़त्म हो गई, सब कहानियाँ ख़त्म हो गई। क्वेश्चन ये था कि बैकग्राउंड में एग्जैक्टली ये कार्ड्स कौन खेल रहा था, क्या चल रहा था एग्जैक्टली, और बिलावल ने कैसे अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया। अब वो जिस पे कह रहा था कि मैं बाप को नहीं मानता, बाप की बात मैं घर में मानता हूँ, घर से बाहर मेरे ऊपर उसका फ़ैसला लागू नहीं होता, सियासी फ़ैसला लागू नहीं होता, मैं पार्टी का चेयरमैन हूँ। ये पूरी कहानी के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी कहाँ गायब हो गए? ये कौन सी उन्होंने बात पंजाब आ गए। हाँ, ये उन्होंने कौन सी बात कर दी कि जनाब 120 दिन में दे दे इलेक्शन कमीशन। हालांकि उनकी अपनी पार्टी में ये राय मौजूद है कि अगर मामला हल्का बंदियों पर जाएगा, उसके बाद इलेक्शन जो है वो गुम हो जाएगा, सही, अदालत में चले जाएंगे फिर मामला, फिर भूल जाएं आप इलेक्शन। ये उनकी पार्टी के अपने अंदर मौक़िफ़ मौजूद है। ना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ कि चलो बिलावल के पास एक फेस सेविंग मौजूद होती कि देखें अब तो मेरी मरकज़ी मजलिस आमला ने कह दिया, तो पार्टी की राय है, तो मैं तो जमहूरियत पसंद हूँ, मैं तो जमहूरियत के ऊपर यकीन रखता हूँ, तो मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, क्योंकि अब मेरी मरकज़ी मजलिस आमला में मेजॉरिटी ने राय ये दे दी। इस हवाले से इंकशाफ करते हैं मौलाना फजलुर रहमान जी, और वो डायरेक्ट इंकशाफ नहीं होता, वो इनडायरेक्ट होता है। वो बात कुछ और कर रहे होते हैं, लेकिन ये भी बता जाते हैं कि असल में चल क्या रहा है और राबते कहाँ चल रहे हैं। सही। हामिद मीर साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया। हामिद मीर के इंटरव्यू में उन्होंने एक तो बिलावल वाले मामले के ऊपर, दूसरा जो उन्होंने परवेज़ खटक और जहांगीर तरीन और महमूद खान के साथ कर दिया ना, वो भी एक तारीखी है। वो मैं मिसाल बिल्कुल भी नहीं देना चाहता, और ना मैं मिसाल दूंगा, ना आपने बस समझ वही कर दी है, ना आपने मुझे उकसाना है, जो वही कर दिए, जो उन्होंने कहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। हामिद मीर उनसे सवाल करते हैं कि इमरान खान की पार्टी जो आपके ख्याल में मुल्क में सदारती निज़ाम लाना चाहती थी, आपने उसको निकाल दिया। अब उनके साथियों की बड़ी तादाद खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक की छतरी तले इकट्ठी हो चुकी है, पंजाब में जहांगीर तरीन के साथ है, उनके साथ आपकी कोई सीट एडजस्टमेंट हो सकती है अगले इलेक्शन में, या इत्तेहाद हो सकता है।
उसमें कहते हैं कि देखें अभी तक तो ऐसे राब्ते नहीं हैं कि हम इत्तेहाद की तरफ जाएं। दूसरी तरफ हमने किसी कैरेक्टर के साथ सियासत में जाना होता है, माशाल्लाह। कोई किरदार होना चाहिए। जी जी जी। अब जिनको इन्होंने वज़ीर आला बनाया, वज़ीर दिफा बनाया, अब याद रखिएगा ये किन के मुतल्लिक कह रहे हैं। ये कैरेक्टर वाली बात, किसी कैरेक्टर के साथ सियासत में जाना होता है। मौलाना फजलुर रहमान के सियासी कैरेक्टर के बारे में अलीम ख़ान, जहांगीर तरीन, महमूद ख़ान, परवेज़ खटक जब तक पीटीआई में थे कैसे धड़ल्ले से उनके सियासी कैरेक्टर पे डीजल के उंगलियां उठाते थे, जी। और आज मौलाना फजलुर रहमान ने इनके सियासी कैरेक्टर पे उंगली उठाई है। क्या कहते हैं वो? कहते हैं कि सियासत में जाना होता है। अब जिनको उन्होंने वज़ीर आला बनाया, वज़ीर दिफा बनाया, इज़्ज़त से नवाजा, जिनको पंजाब में नवाजा, वो अब उनके साथ नहीं है। अब ऐसे अनासर का सहारा लेंगे जो अपनी क़यादत के साथ ये करे हम उनका साथ लेंगे। वो तो आपके और मेरे साथ क्या करेगा जो अपनी क़यादत का नहीं हुआ, तो जो उसका नहीं हुआ तो हमारा क्या हुआ, मतलब यही है। जी वो मिसाल मैं भी। तो उनसे सवाल होता है तो आपके ख्याल में परवेज़ खटक और महमूद ख़ान नाकाबिले एतबार हैं? इस पर वो कहते हैं नाकाबिले एतबार हैं जी, बस ठीक है, जो उन्होंने अपनी पार्टी में फ़ैसला किया है मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता। फिर वो कहते हैं कि आप उन पर एतबार नहीं कर रहे, लेकिन जिन लोगों का उन पर एतबार है वो बहुत ताकतवर लोग हैं, आपसे भी ज़्यादा ताकतवर है। उस पर मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं ताकत भी होती है दुनिया में, ताकत का भी रोल होता है, दलीलें भी तो कोई चीज़ है। उसके अगला सवाल होता है कि जनाब अगले इलेक्शन में फिर तो आपकी हामिद मीर कहते हैं कि चौमुखी लड़ाई होगी, एक तरफ परवेज़ खटक होगा, एक तरफ जहांगीर तरीन होगा, एक तरफ इमरान खान होगा, पीपल्स पार्टी होगी। वो कहते हैं देखें बस इलेक्शंस में हमें हमेशा इस किस्म के हालात का सामना करना पड़ा है, लेकिन एक बात जहन में रहे कि हमने इंतखाबी तकाज़ों को सामने रखते हुए कि हमारा निशान एक होगा, हमारा मंशूर एक होगा JUI का, एक इलाकाई तौर पर हम अपनी सूबाई और ज़िलाई तंजीमों को ये इख्तियार देते हैं कि वो सीट एडजस्टमेंट कर लें। अच्छा। उस पे हामिद मीर कहते हैं तो ये जो हम सिंध में सुन रहे हैं कि GDA, MQM और JUI और मुस्लिम लीग नून इनके दरमियान कोई इत्तेहाद, वो कहते हैं बिल्कुल हो सकता है जी। अगला सवाल होता है पीपल्स पार्टी से नहीं हो सकता। वो कहते हैं देखें अभी तक जो हमारे राब्ते हैं वो पीपल्स पार्टी के अलावा दूसरे लोगों के साथ हैं। अच्छा। यानी कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब निकले थे कि मैं जा रहा हूँ वज़ारत उज़्मा की कुर्सी को फ़तह करने, क्योंकि इस मुल्क को एक नौजवान खून की, नौजवान क़यादत की ज़रूरत है, तो पीछे कहानी ये चल रही थी और खिलाड़ी ख़ुद सामने आके बता रहे हैं कि भाई हमारे राब्ते हैं, चल रहे हैं। तो ये जो ख़बरें पहले ज़राए से चल रही थी, जिनके ऊपर एक अबहाम मौजूद था, गुमगू की कैफियत थी, हाँ ना में था मामला, ग्रे एरिया में था, वो अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होकर सामने आ गया कि मौलाना फजलुर रहमान बता रहे हैं कि GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ राब्ता है, MQM के साथ राब्ता है और मुस्लिम लीग नून के साथ राब्ता है। और सिंध में अब ख़बर ये है कि ये सारे लोग मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, जहाँ पर जिसका कैंडिडेट मजबूत होगा वहाँ पर दूसरी जमात कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी, तमाम जमातें मिलकर उस एक कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगी और मिलकर पीपल्स पार्टी को गिराया जाएगा। यानी ये अब वो गालिबन खौफ है जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी जो बाप को कह रहे थे कि मैं घर में पाबंद हूँ, बाहर पाबंद नहीं हूँ, उन्होंने अपना रविश तब्दील कर लिया है। और अब आप इसको कनेक्ट करें उस सारे मामले से कि जब कारोबारी शख्सियात जो हैं वो मिलती हैं, वो कहती हैं कि जनाब ये, और वो कामरान खान के ट्वीट्स याद करें जी, सिस्टम कराची वाला सिस्टम, सिंध वाला सिस्टम, करप्शन वाला, वो था ना वो इश्क वाला लव नहीं होता जिस तरह, ये भी एक अजीब ही कहानी इसके मुतल्लिक सिस्टम के मुतल्लिक है, कराची वाला सिस्टम, सिंध वाला सिस्टम। जी। तो ये जो सिस्टम है वो इश्क वाला सिस्टम ये इनके साथ हो गया और उसके ऊपर चल रहा है कि तगड़ा हाथ डलेगा। स्टॉप लिस्ट की बातें भी चल रही हैं, अगरचे जो निगरान वज़ीर दाखिला हैं सिंध के वो भी कुछ डिनाइल्स दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी कुछ चीज़ों को तस्लीम नहीं कर रही, लेकिन कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कहीं ना कहीं पसे पर्दा कुछ ऐसी चीज़ें दौड़ किधर तक के लाहौर आएंगे, CC का इजलास होगा। अब तो सुना है कि उन्होंने सरदार लतीफ़ खोसा को भी बुला लिया है, कराची उन्होंने एतजाज़ हसन को बुलाया है, यहाँ हो
देखे वो करने क्या जा रहे हैं, वो कंफ्यूज्ड है। सारे देखें, कार्ड जो है लाहौर में ओपन होंगे। उनकी क्लैरिटी नहीं है। अब ओपन कर भी लें तो अब कौन सा 90 दिन में इलेक्शन मिल जाएगा। तो 90 दिन में हो, 100 दिन में हो, 60, कौन सा उन्होंने जीत जाना। हाँ, वो मैं अक्सर पंजाब में सुनाता तो हूँ ना, सफाया हो गया, अक्सर केपी में सुनाता है हूँ। नहीं, बलोचिस्तान में नाम नहीं। मैं अक्सर सुनाता हूँ शेर के ना, वो जल भी चुके परवाने, हो भी चुकी रुसवाई, अब खाक उड़ाने को बैठे हैं तमाशाई। या फिर वो कि तुम्हें ना आएगा अख्तर कमाले कूजा करी, जब आएगा तो ये मिट्टी बिखर चुकी होगी। बिल्कुल ऐसे। नफस की नाव किनारे उतर चुकी, ये नहीं सुनाया हुआ। नफस की नाव किनारे उतर चुकी होगी, तुम आओगे तो ये मिट्टी बिखर चुकी होगी। यानी अब आप इलेक्शन जो मांग रहे हैं कि 90 दिन में मिल जाए, तो आप जाके अपनी मुहिम का आगाज़ करें नवंबर में या मिड अक्टूबर में, कि हमें नवंबर में इलेक्शन बहुत दे दो। लेट होगी। 90 दिन के अंदर इलेक्शन दे दो, तो ये तो मुमकिन नहीं है। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। सही। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।